अरे भैया हमारे बच्चे हमको मार डालेंगे। ये वो गलियां हैं जहां शाहीन का घर है और शाहीन जो है एक मुख्य सस्पेक्ट है। ये देखिए वो तमाम जो गलियां इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो गलियां हैं। माँ जी, आपने सुना है कभी शाहीन के बारे में? नहीं। आप यहीं पर रहते हैं? हम यही घर है मेरा। अच्छा, तो शाहीन के माता पिता, उनसे तो आप मिलते रहे? कोई मेल चाल नहीं, कोई बोल चाल नहीं। तो वो किसी से बात नहीं करते? नहीं नहीं, किसी से नहीं बात। अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो वो लड़की यहीं की रहने वाली है, शाहीन। अच्छा। उसका कहा जा रहा है कि पहले शादी हो गई थी, उसके बाद में तलाक हो गया, मुंबई में एक आदमी से उन्होंने शादी करी थी। तो आप लोगों को कभी ऐसी खबर आई है कि जब शादी वादी हुई होगी तब तो आप जानते होंगे ना कि हाँ यहीं की बेटी है? नहीं भैया, हम लोग का मेल चाल ही नहीं है तो क्या जानेंगे हम लोग। उनके माता पिता तो बाहर आते होंगे, गलियों गलियों में तो आते होंगे सामान वामान खरीद। उनकी मर गई। अच्छा, तो अभी शाहीन की माँ मर गई। हाँ, पिता है उनके? पिता है, हाँ, माँ नहीं है। अच्छा, जब आपने ये खबर सुनी तो कैसा लगा? क्योंकि ये जो गलियां हैं यहाँ तो बच्चे भी खेलते हैं, तमाम जो है प्यार देखा जाता है, लेकिन वहीं से ऐसी आतंकवादी सोच वाली महिला। बीमार आदमी है, हम बहुत कम बैठते हैं, आज बैठ गए। ये सब भीड़ भाड़ देख के बैठ गए, नहीं तो हम नहीं निकलते, बाहर ही नहीं निकलते। अभी तो आप देख रहे होंगे बड़े पुलिस वाले भी आ रहे हैं सब। यही, हाँ हाँ हाँ। क्या कहना चाहेंगे? शाहीन को गिरफ्तार किया है, क्या सजा मिलनी चाहिए? नहीं भैया, हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में, क्या पता सच है झूठ है क्या है। नहीं कह रहे इसकी गाड़ी से सामान मिला है, AK-47 मिला है, सब मिला है। हम नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है, सच होगा झूठ होगा? अरे भैया हमारे बच्चे हमको मार डालेंगे। क्यों? ये सब तुम बाहर बैठ के क्या कर रही हो? अच्छा, तो ये देखिए इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है, आप देख सकते हैं कि यहीं से लगभग 200-300 मीटर पे शाहीन का घर है। और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से फरीदाबाद मॉड्यूल की जो बात कही जा रही है उसमें शाहीन की संलिप्तता, और लगातार यहाँ पर तमाम जो FSL की टीम है वो भी आई थी, जाँच करी गई है। और जाँच के बाद में अब शाहीन के माता पिता हैं, माफ़ कीजिएगा जो पिता हैं, उनसे पूछताछ लगातार यहाँ करी जा रही है। और तमाम यहाँ पर जो है मीडियाकर्मी वो भी मौजूद हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आखिर ये वाइट कॉलर टेरर जो है उसमें जिस तरीके से संलिप्तता शाहीन की पाई गई है, और भी इसके कई तार जुड़े होंगे और भी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। साफ तौर पे कहा जाता है एक माइंडसेट बनाया गया था एक समय में कि खास तौर पर आतंकवादी या जैसे संगठन होते हैं उन लोगों को बरगलाते हैं जो बेरोजगार हैं, या कश्मीर का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वहाँ लोग जो हैं वो दबे कुचले हैं, बेरोजगार हैं, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर बनने के बाद में भी अगर इसी तरीके से किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आ जाते हैं तो सवाल खड़ा होता है उस सोच पर कि आखिर ये कौन सी सोच है जो बार बार हिंदुस्तान को दहलाने की और अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन इस तरीके की जिनकी सोच होती है, आखिर इस सोच को रोकने का क्या प्रयास किया जाए? ये देखिए लगातार यहाँ पर मीडियाकर्मी भी मौजूद हैं और लगातार FSL की टीम भी यहाँ आई थी, कश्मीर पुलिस आई थी, कश्मीर पुलिस भी शाहीन के परिवार वालों से बातचीत की है। और ये यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि अभी तमाम जो पुलिस बल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार मीडिया कोशिश कर रहा है कि शाहीन के परिवार वालों से बात की जाए, लेकिन अभी तक वो घर से बाहर नहीं आए हुए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें हैं शाहीन के घर की। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि देखिए ये सवाल जो है एक सोच का सवाल है। सवाल ये है कि अगर एक महिला डॉक्टर होने के बावजूद भी आतंकी सोच की गिरफ्त में आ सकती हैं तो जो ब्रेन वॉश की बात कही जाती है आखिर वो कहाँ तक सच है? जो लगातार ये कहा जाता है कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उन पत्थरबाजों के पास में कोई रोजगार नहीं है, उन्हें रोटी नहीं मिल रही है, इसलिए वो बहल जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक पढ़ी लिखी डॉक्टर, MBBS की हुई डॉक्टर अगर इस ब्रेन वॉश का शिकार होती हैं तो ये ब्रेन वॉश किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से आपके नसों में घुस जाता है, किस तरीके से आपको मजबूर कर देता है कि आप एक आतंकी संगठन के साथ जुड़ने के बाद में भारत को और बेकसूर लोगों को दहलाने की कोशिश करते हैं, उनकी हत्या तक की आप कोशिश करते हैं। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हुआ है, टारगेट कुछ और था। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि टारगेट में अभी शायद अयोध्या भी हो सकता है, लखनऊ का RSS दफ्तर है उसकी भी बात कही जा रही है कि टारगेट में कहीं और चीजें भी थी, लेकिन जल्दबाजी में ये ब्लास्ट हो गया। और वो गाड़ी थी वहां पर जो विस्फोट से भरी हुई थी वो वहां पर ब्लास्ट हो गई और कम से कम 10 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। आप सोचिए वो कहीं ना कहीं वो सोच क्या थी जो इस तरीके से पूरे के पूरे भारत को खोखला करने की लगातार कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं बाहर की इस वक्त, और लगातार जो लोग हैं यहाँ पर वो भी चहलकदमी में है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है। और ये वो पूरा का पूरा इलाका है, वो गलियां हैं जहाँ पर शाहीन रहती थी। लेकिन यहाँ के लोग आज साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं है
कि ये कौन है। आप सोचिए, इन ऐसी गलियां हैं जहां अगर एक घर में खाना बनेगा, अभी भी हमें कुकर की एक सीटी की आवाजें आ रही हैं, अगर एक घर में खाना बनेगा तो दूसरे घर को समझ में आ जाता है कि भाई खाना क्या बना है। लेकिन शाहीन जो यहाँ पर रहती थी, लोग यहाँ के कह रहे हैं कि भाई हमें तो नहीं पता है कि यहाँ पर कोई शाहीन नाम की लड़की रहती थी। वो कह रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर होगी, हमें तो पता था कि बस डॉक्टर हैं, आसपास पढ़ाती होगी, लेकिन कौन सी डॉक्टर हैं जो इस तरीके से एक आतंकी संगठन के संपर्क में आ जाती हैं। जैश ए मोहम्मद की जो बात कही जा रही थी, सादिया जो है, सादिया अजहर, वो असद जो अजहर हैं उसकी बहन है, मसूद अजहर की बहन है, और उसका जो ये नेटवर्क है, भारत में पहली महिला विंग कमांडर जैसे मोहम्मद की वो शाहीन है। और आप सोचिए, अभी तो और भी कोई नेटवर्क होगा, और भी लोगों का ऐसे ब्रेन वॉश किया होगा, तो आप भरोसा किस पे करेंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि नहीं डॉक्टर हैं, ऐसी सोच वाली नहीं होंगी, पढ़े लिखे हैं इसलिए ऐसा आतंकी काम नहीं करेंगे, इंजीनियर हैं इसलिए ऐसा आतंकी काम नहीं करेंगे? तो एक लंबी लिस्ट है जहाँ इन आतंकवादियों की वो लिस्ट है जो आपको ये बताती है कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, और ये तमाम लोग जो हैं ये आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बेरोजगार है, किसी के पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, इसलिए वो बहल जाते हैं और आतंकी बन जाते हैं। जी नहीं, आतंकी बनने की यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप बेरोजगार हो या नहीं हो। आतंकी बनने के लिए केवल और केवल आपको इतना तय करना पड़ेगा कि क्या आप वाकई में नफरत करते हैं, क्या वाकई में इस भारत को दलाना चाहते हैं। अगर इतना है तो ये काफ़ी है, आप आतंकी भी बन सकते हैं। सवाल ये भी है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने पहचाना नहीं क्योंकि बुर्का पहनती थी। आखिर ये जो लोग हैं यहाँ के जो कह रहे हैं कि भाई बुर्का पहन के अगर आती भी होगी तो हमें नहीं पता था, तो आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल हो गया है कि अगर कोई यहाँ से गुजरता है तो आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि भाई वो जो जा रहे हैं वो संदिग्ध है या नहीं। अगर आप उनकी चेहरा ही नहीं देख पाए, उनकी पहचान ही नहीं कर पाए, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो संदिग्ध है या नहीं। आसपास के अगर लोग ये कहते हैं कि भाई बुर्का पहना हुआ था, हम नहीं, हमें समझ में आया है, तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये जो एक शक्ल और सूरत छुपाने के बाद में जिस तरीके से यहाँ पर आना जाना और तमाम जो आपकी जो मौजूदगी होती है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो शायद ये जो प्रथा शुरू हुई है उसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि इसी तरीके से अगर कोई जान पहचान ही नहीं हो पाए, कोई आपको समझ ही नहीं पाए, तो आप इन गलियों से अगर गुजरेंगे भी तो आपको क्या ही समझ में आएगा कि कौन जा रहा है। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा आप जो एक माइंडसेट है, व्हाइट टेरर इसको कहा जा रहा है, व्हाइट कॉलर टेरर इसको कहा जा रहा है, लेकिन इसकी परतें और भी खुलेगी। ये मानसिकता का रोग है, ये कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उसका रोग है। लगातार देखिए, ये वो गलियां हैं और इन्हीं गलियों में आसपास वो रहती होगी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो किसी ने उसको नहीं देखा है। हर कोई कह रहा है कि हमने तो इसको आज तक नहीं देखा है, हमने इसको आज तक नहीं पहचाना है। कहाँ से देखेंगे? जब आप जो चेहरा है वो दिखेगा ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे? सर आप यहीं रहते हैं क्या? यहीं रहते हैं? एक सेकंड सुनिए, सही यहीं रहते हैं आप? बताइए। क्या नाम है आपका? जी जमाल अहमद। शाहीन के बारे में आपको जानते हैं? कभी देखा है आपने? देखा ही नहीं है। ये देखिए, कहाँ से देखेंगे? तो ये लोग जो हैं यहाँ के साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने शाहीन को देखा ही नहीं है। अगर बुर्का उतारी तो समझ में भी आए। अब बुर्का पहन के इस तरीके से आप चलते रहेंगे और कहीं अगर इसी तरीके की आपने वारदात कर दी, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, तो कौन ही आपको पहचान पाएगा। इसलिए ये जो सरकार कहती है कि भाई ये जो नकाब है ये हटने चाहिए, क्योंकि नकाब केवल ये वस्त्रों के नकाब नहीं है, ये चेहरे के भी नकाब हैं। डॉक्टर बनकर के आप जो है आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, बुर्का पहन लिया, अब आपको कोई यहाँ पहचानता भी नहीं है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। तो ये जो सब कुछ होता है ये कहीं ना कहीं वो सोच, वो जड़ जो है वो यहीं से शुरू होती है और इसी तरीके से आपको जो है प्रोत्साहित भी करती हैं कि आप बेफिक्र हो जाइए। आप तो अगर डॉक्टर बनके भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे तो आप पे कोई शक नहीं करने वाला है। बुर्का पहन लीजिए, आप पे कोई शक नहीं करने वाला है। कहीं ना कहीं इस बार जो हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक खौफ का माहौल है। अभी तो और भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं, लेकिन शाहीन के घर से जो भी अपडेट आएगी, यहाँ का जो माहौल होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ पेपर के साथ।